बात कर लेते हैं भदोही की, जहां पर बरदहा गांव निवासी संजय पटेल जिला पंचायत चुनाव और वार्ड नंबर 1 से ही चुनाव लड़ने की तैयारी है, जहां पर उन्होंने बता दिया है कि यदि जनता समर्थन देती है तो वहीं सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता होगी। नाली, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का समाधान उनका मुख्य एजेंडा है। पिछले समय से ही ग्रामीण की सुख दुख में ही सक्रिय रही संजय पटेल अब गांव की समग्र प्रगति के लिए दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। चुनावी माहौल बहुत ही सरगर्मी से बढ़ी हुई है और इन्हीं में कई प्रत्याशियों का नाम भी जगह जगह हर गांव क्षेत्रों में, वार्ड में तमाम चर्चाएं भी हैं। चट्टी चौराहों और दुकानों पर, बाज़ारों में, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है प्रत्याशियों का नाम आ रहा है। इन्हीं में एक उभरता हुआ नाम संजय पटेल जी का, वार्ड नंबर 1 प्रत्याशी का भावी अभी प्रत्याशी हैं और लोगों से जनसंपर्क बनाए हुए हैं। और इनका चौरी क्षेत्र के बरदहा में होंडा एजेंसी भी है, हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि चुनावी किस प्रकार से ये आ रहे हैं और जिस प्रकार से पिछली सरकार और इस वर्तमान सरकार में बनी हुई है और समस्याओं को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के ये सेवा करने का अवसर चाह रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। जी संजय पटेल जी, आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों की सड़क समस्या, शौचालय की समस्या बराबर बनी हुई है। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है, किस प्रकार से आप जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं? सर्वप्रथम पत्रकार बंधुओं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ साथ जो है समस्त क्षेत्रवासियों, देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि चुनावी वर्ष की शुरुआत हो रही है, आगामी पंचायत चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए आपने कहा कि क्षेत्र की विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए किस तरीके से आप काम करना चाहेंगे। तो मैं बता दूं कि इसके पहले 2021 में जिला पंचायत सदस्य जो है ओबीसी महिला सीट थी वार्ड नंबर 1 की, तो मेरी पत्नी प्रतिमा देवी ने चुनाव लड़ा था, तीसरे नंबर पर रही थी। बहुत अच्छा वोट पाया था उन्होंने, काफ़ी संघर्ष किए थे हम लोग और जनता को उतना ही प्यार और सम्मान मिला था, हम लोगों को काफ़ी वोट मिले थे। इस बार हम चाहते हैं कि जनता जिस प्यार और सम्मान से अपना सहयोग, समर्थन और वोट दिया था, इस बार हम लोगों को विजयी बनाने का काम करें और हम उनका काम करें, उनकी सेवा करें। जहाँ सड़कों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं और इतनी 21वीं सदी में भी जगह जगह पीने के पानी की समस्या है। कहीं सड़कें नहीं हैं, लोग मेड़ और पगडंडियों से आ जा रहे हैं। तो इस सदी में अगर हम अब यहाँ तक चीज़ें हैं तो बहुत कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है एक जनप्रतिनिधि के नाते, समाज सेवी के नाते, कि हम अपने विकास के जरिए, अपनी पहुँच के जरिए, अपने कार्यों के जरिए हर व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें और हर व्यक्ति तक जो है शासन की सुविधाओं का, सरकार की सुविधाओं का, विकास के कार्यों का लाभ मिले और हर व्यक्ति लाभान्वित हो। जी संजय जी, हम एक जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों की समस्या तो बराबर बनी हुई है और प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ना कुछ अभी बाकी है जिला पंचायत को लेकर के, तो उनका तो किसी ने कहा, आज जितने लोग हैं संतुष्ट नहीं है, उनके लिए आपको क्या कहना है, जो कि जनता उनसे संतुष्ट नहीं है? देखिए, जनपद गठन के बाद कई जिला पंचायत चुनाव हुए और जनता ने बहुत से लोगों को जो है अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के सुख दुख में कभी नहीं साथ खड़ा दिखा। कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि वार्ड नंबर 1 के जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद कभी जनता का कोई मतलब हाल चाल लिया हो या उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे हो। एक बार जिला पंचायत सदस्य बन जाने के बाद लोग अपने कामों में मशगूल हो गए, अपना पैसा बढ़ाने में व्यस्त हो गए और बाकी जनता का सुख दुख उनके लिए लगा कि चलो
इनसे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार है, क्योंकि उन लोगों ने अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास किया होता तो इतनी विकट समस्याएं जो है रोड, सड़क, बिजली की नहीं आती हम लोगों के सामने जी। तो ये सब सारी चीज़ें तो है, विकास हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से जनता को ज़रूरत है। और जनप्रतिनिधियों ने चुने जाने के बाद बिल्कुल जनता की तरफ से मुंह मोड़ लिया है, विकास कार्यों से दूरी बना ली है जी। इससे संजय जी, एक चीज हम कह रहे हैं आपसे जी कि जो इस समय जात पात की जी तो राजनीति चल रही है जी। इसमें भैया हम आपको बताएं कि जात पात की राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जिसको जातगत, वर्ग और धर्मगत भेदभाव हो। हम लोग सर्व समाज के व्यक्तियों को अपना भाई मानते हैं और सर्व समाज के व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध हैं, सब अपने परिवार हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे देश और हमारे देश की परिभाषा रही है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के हम लोग सिद्धांतवादी परिवार से लोग हैं। हमारे लिए इंसान होना सबसे बड़ी जाति है और मानवता होना सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसान है तो वो हमारा भाई है, वो हमारी जात का है और उसके अंदर मानवता है, हमारे अंदर मानवता है तो वही हमारा धर्म है।